हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन विथ मीनाक्षी में। और आज का हमारा टॉपिक है एक पोयम एन इंट्रोडक्शन, जिसका टाइटल है और जिसे लिखा है ग्रेट इंडियन पोइटेस कमला दास। उन्हें अदर नामों से भी जाना जाता है, कमला दास, कमला सुरैया एंड ऑल्सो माधवी कुट्टी। और उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1934 से लेके 2009 तक। तो अब हम पोएम पढ़ लेते हैं। पोएम पढ़ने से पहले हम पोएम के बारे में कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं कि जो पोएम पब्लिश हुई थी 1965 में पब्लिश हुई थी, और ये समर इन कलकत्ता के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। और ये लिखी गई है रिटन इन सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड कॉन्फेशनल टोन बाय कमला दास, जिसमें उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन दिया है, मीन्स स्वचरित्र वर्णन किया है। एंड अ स्ट्रॉन्ग रिमार्क ऑन द पेट्रियार्कल सोसाइटी प्रिवेलेंट टुडे। और उन्होंने जो हमारा पितृसत्तात्मक परिवार होता है उस पर एक रिमार्क किया है जो आज भी व्याप्त है समाज में। एंड नंबर फिफ्थ वन इज ब्रिंग टू लाइट द मिजरीज बॉन्डेज एंड पेन सफर्ड बाय अ वुमेन और गर्ल। और उन्होंने उन पेन्स को इसमें वर्णन किया है और उन सफरिंग्स को इसमें वर्णन किया है जो एक वुमेन और गर्ल के द्वारा समाज में आज भी महसूस किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम एंड इंट्रोडक्शन। I don't know politics, but I know the names of those in power and I can repeat them like days of week. वो कहती हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स, मैं उन नामों को जानती हूँ जो पावर में हैं, दोज इन पावर, एंड कैन रिपीट देम लाइक अ डेज ऑफ वीक, और उन्हें रिपीट कर सकती हूँ दिन के, हफ्ते के दिनों की तरह, और नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नामों की तरह, बिगिनिंग विथ नेहरू, और मैं नेहरू से शुरुआत करूँगी। देखो यहाँ पर इन 3 लाइन का एक सिम्बॉलिक मीनिंग है। वो कहती हैं कि जो रिपीटिशन हो रहा था उनके समय में पॉलिटिकल सिचुएशन में, कि वही पॉलिटिकल पार्टीज फिर से आ रही थी, तो उसको वो रिलेट करती है जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो पितृसत्तात्मक परिवार है, जो पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। आज भी वो नहीं बदला, उनके जो विचार हैं वो वैसे ही हैं। मीन्स टू से दैट वो ट्रेडिशन रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रिपीट वर्ड का यूज़ किया है। तो आगे देखते हैं। आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार। मैं एक इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन, मैं कलर में ब्राउन हूँ, मीन्स सांवला कलर है मेरा, और बॉर्न इन मालाबार में पैदा हुई। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। राइट इन 2, 2 में लिख सकती हूँ, एंड ड्रीम इन 1, और एक में ड्रीम देखती हूँ। ऑब्वियसली ड्रीम हम अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में ही ड्रीम देखा करते हैं। आगे देखिए, डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड, वो कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन क्रिटिक्स फ्रेंड विजिटिंग कजन्स, क्यों आप लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ते, क्रिटिक्स फ्रेंड्स और जो विजिटिंग कजन्स आते हैं, एवरी वन ऑफ यू, तुम सभी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, क्यों मुझे कोई भी वो भाषा क्यों नहीं बोलने देते हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जिस भाषा में मैं बोलती हूँ वो मेरी बन जाती है। इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स स्क्वेयरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन, इसकी जो कमियां हैं, डिस्टॉर्शन है, इसकी जो खामियां हैं, वो सब मेरी बन जाती हैं। इसकी जो क्योरनेस है, वो डिफिशियंसीज जो हैं, वो सब मेरी बन जाती हैं। माइन अलोन, केवल मेरी बन जाती हैं। आगे देखिए, इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट। हाँ, ये आधा इंग्लिश है आधा इंडियन है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़नी भी लगता है, बट ये क्या है, ऑनेस्ट है अपने नेचर में। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम, डोंट यू सी, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं भी एक इंसान हूँ। एज ह्यूमन एज आई एम, ह्यूमन की मैं भी इंसानों की तरह एक इंसान हूँ। और ये जो लैंग्वेज है, इट वॉइसेस माई जॉइस माई लॉन्गिंग्स माई होप्स, ये क्या करती है, एक आवाज़ देती है मेरी खुशियों को, माई लॉन्गिंग्स को, मेरे सौरोज़ को, और मेरी इच्छाओं को, मेरी होप को, मेरी आशाओं को। एंड इट इज़ यूज़फुल टू मी, ये मेरे लिए उतनी ही उपयोगी है जैसे कि एज काविंग इट टू क्रोज और रोरिंग टू द लायंस, जैसे कौवे की आवाज़ उसके लिए ज़रूरी है कांव कांव करती हुई, और जो शेर की आवाज़ है रोरिंग की, वो उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे ही जो मेरी लैंग्वेज है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कहती है। मुझे आप लोगों का इसमें सजेशन नहीं चाहिए। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये एक मानव की लैंग्वेज है। द स्पीच ऑफ माइंड, दिमाग की लैंग्वेज है। दैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर, जो यहाँ है वहाँ नहीं। अ माइंड दैट सीज एंड हेयर्स
एंड इज़ अवेयर। वो कहती है कि ये आवाज़ ऐसी है जो देखती है, सुनती है और अवेयर है। ये ऐसे दिमाग की आवाज़ है जो सब कुछ देखती, समझती और सुनती है। मीन्स टू से दैट गूंगी बहरी नहीं है। नॉट द डीफ ब्लाइंड स्पीच, ये गूंगी बहरी आवाज़ नहीं है। ऑफ ट्रीज, जैसे कि ट्रीज की इन स्टॉर्म में, और मॉनसून क्लाउड्स की, और ऑफ रेन, जैसे कि जो बादलों की आवाज़ होती है, जो ट्रीज की आवाज़ होती है स्टॉर्म के मौसम में, और जो रेन की आवाज़ होती है, उनकी तरह ये गूंगी बहरी नहीं है। ये सब कुछ देखती और समझती है मेरी आवाज़। और वो आगे कहती हैं द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायरे। जो ब्लेजिंग फ्यूनरल पायरे, इसका मीनिंग है, इसका मतलब होता है जो शव को जलाया जाता है तो उस समय जो आवाज़ आती है, जो मटरिंग, एक बुदबुदा धीमी सी आवाज़ आती है। तो जैसे इन सभी आवाज़ों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ का क्या है, कहती है इसका एक मतलब भी है। ये देखती और सुनती दोनों है। आगे देखिए, आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू। मैं बच्ची थी और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकम टॉल, क्योंकि मैं बड़ी हो रही थी। माई लिम्स स्वेलेड, मेरे जो अंग थे वो बढ़ रहे थे, फूल रहे थे। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और एक आधी जगह पर में बाल भी आ रहे थे। वो कहती हैं कि अब मैं युवावस्था में आ गई थी। वेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्रेम मांगा। नॉट नोइंग वट एल्स टू आस्क, मुझे नहीं पता था कि और क्या मांगना है। फॉर ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 into द बेडरूम एंड क्लोज द डोर, उन्होंने एक युवा भेज दिया 16 ईयर्स का मेरे बेडरूम में और दरवाज़ा बंद कर दिया। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे मारा नहीं। बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बिटन, लेकिन जो मेरी वुमेनली बॉडी थी वो काफ़ी ऐसा महसूस कर रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंच गई है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वार्म क्रस्ट मी, आई श्रिंक पिटीफुली, जो वेट था मेरी ब्रेस्ट का और वार्म जो गर्भ होता है वो बुरी तरह से मुझे दबा रहा था। मीन्स टू से दैट मुझे पेन महसूस हो रहा था। आई श्रिंक पिटीफुली, और मैं बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी। आगे वो कहती हैं देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, फिर उसके बाद मैंने एक शर्ट पहन ली और अपने ब्रदर की ट्राउज़र पहन ली। कट माई हेयर शॉर्ट, मैंने अपने बाल कटवा लिए, छोटे बना लिए। एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, और जो मेरे जो स्त्रियोचित गुण थे, जो वुमेनलीनेस थी मुझ में, मैंने सबको इग्नोर कर दिया, मैंने उनको छुपाने की कोशिश की। ड्रेस इन साड़ीज़, साड़ी पहनो, बी गर्ल, एक लड़की बनो, बी वाइफ, और एक या फिर एक महिला बनो, वाइफ बनो। दे सेड, उन्होंने कहा। बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ क्वेरलर विथ सर्वेंट, वो कहते हैं कि एक एम्ब्रॉयडरर बनो, एक सिलाई कढ़ाई बुनाई करने वाली बनो, एक कुक बनो, एक क्वेरलर विथ सर्वेंट्स बनो, कि मतलब हमारे घर के नौकरों के साथ लड़ाई झगड़ा करो। फिट इन सब में दक्ष बनो, आप ये सब चीज़ें करो। ओ बिलोंग, जो तुमसे संबंधित है। क्राइड द कैटेगराइज, वो कैटेगरी बनाने वाले मुझ पे चिल्लाए कि आप ये सब करो, साड़ी पहनो, गर्ल बनो, वाइफ बनो, और घर की सिलाई कढ़ाई बुनाई करो, और कुक बनो। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पर कमला दास जी ने उन पे एक रिमार्क किया है कि तुम ऐसी बनो और ये ही तुम्हारी फिट है, तुम इसी, ये तुमसे बिलोंग करता है, तुम इसी को पूरा करो। डोंट सिट ऑन वॉल्स, दीवारों पर मत बैठो। और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रैप्ड विंडो, और इन हमारी जो लेस ड्रैप्ड विंडो हैं इन खिड़कियों से बाहर मत झाँको। बी एम ए और बी कमला, और बेटर बी माधवी, स्टिल बी माधवी कुट्टी। एम ए बनो, कमला बनो, और सबसे बेहतर ये होगा कि तुम माधवी कुट्टी बन जाओ। तो वो सब कहते हैं कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर की 4 दीवारियों में ही रहो और इन विंडोज़ से बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक अपनी पोजीशन फिक्स करो। आगे वो कहती हैं इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम अ रोल, वो कहते हैं कि ये समय आ गया है, एक रोल चूज़ करो तुम अपने लिए कि तुम्हें क्या बनना है और कैसा बनना है। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, ये खेल मत खेलो, ये बचकाने खेलों को खेलना बंद करो। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फो, एक स्किज़ोफ्रेनिया मत बनो और एक निम्फो मत बनो। स्किज़ोफ्रेनिया होता है कि पागलपना मत दिखाओ, और एक निम्फो भी मत बनो। डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, जब तुम प्रेम में धोखा खाओ तो ऐसे चिल्लाओ मत, ऐसे रो मत। जब
तुम्हें लगता है कि कोई अगर तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हें वो प्रेम नहीं मिलता है तो तुम्हें रोने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। यहाँ पर वो कहती है कि कैसे वुमेन की फीलिंग्स को दबाया जाता है हमारी सोसाइटी में। अब वो आगे कहती हैं, आई मीट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, उसे प्यार किया, कॉल्ड हिम नॉट बाई एनी नेम, उसे किसी नाम से नहीं बुलाया, मैंने उसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। ही इज़ एवरी मैन, वह एवरी मैन था। यहाँ पर एवरी मैन से वो इंडिकेट करती है समाज के प्रत्येक आदमी को, अ कॉमन मैन को दिखाती हैं वो एवरी मैन, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने यूज किया है। हु वांट्स अ वुमेन, बस मैं वो एक आदमी था जिसे एक महिला चाहिए थी, वो वुमेन चाहिए थी। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन, और मैं एक एवरी वुमेन की तरह थी। हु सीक्स फॉर लव, जिसे प्रेम चाहिए था। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, उसमें नदियों की सी तूफ़ानी एक भूख थी। एंड इन मी द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे अंदर समुद्र की तरह एक शांति थी, एक टायरलेस वेटिंग थी, कभी न थकने वाला इंतज़ार था। हु आर यू, आई आस्क्ड ईच एंड एवरी वन, मैंने हर किसी से पूछा तुम कौन हो। द आंसर इज़ इट इज़ आई, जवाब मिला मुझे कि ये मैं हूँ। एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं भी और सब जगह। आई सी दी वन हु कॉल हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड, मैंने उन्हें देखा जी वो खुद को आई कहते हैं संसार में। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द शोर इन इट्स सीथ, वो कहते हैं कि वो कैसे हैं, अपने विचारों से ऐसे पैक्ड हैं जैसे कि एक शोर्ड अपनी सीथ में पैक्ड होती है, अपनी तलवार, एक तैयार तलवार अपनी म्यान में पैक्ड रहती है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली, ये मैं थी जो अकेले पीती थी। ड्रिंक्स एट 12 बजे पीती थी, मिडनाइट रात में पीती थी। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, उन विचित्र टाउन्स की होटल्स में पीती थी। इट इज़ आई हु लव, इट इज़ आई हु मेक लव, ये मैं थी जो हंसती थी और जो प्रेम करती थी। एंड देन फील शेम, और उसके बाद शर्मिंदगी महसूस करती थी। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विथ द रैटल इन माई थ्रोट, ये वो थी जो मैं मर रही थी, मैं लेटी हुई थी और मर रही थी। विथ अ रैटल इन माई थ्रोट, और मेरे गले से एक रैटल की तरह आवाज़ आ रही थी। मीन्स टू से दैट रैटल एक ऐसी साउंड होती है जब कोई आदमी मरने वाला होता है, तो जब वो ऑक्सीजन इनहेल करता है तो उसको, उसके जो लंग्स होते हैं वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और एक अजीब सी आवाज़ आती है, उसी को रैटल बोलते हैं। तो उनके गले से वैसी ही एक रैटल साउंड आ रही थी। आई एम सिनर, मैं पापी थी। आई एम द सेंट, मैं सेंट हूँ। आई एम द बिलाउड एंड द बिट्रेयल, मैं प्रेमी हूँ, एंड द बिट्रेयल, और मैं बिट्रेयल भी हूँ। आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, मेरे पास ऐसी कोई खुशी नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो। नो एचेस, और नहीं ऐसा कोई दर्द है जो तुम्हारे पास ना हो। विच आर नॉट योर्स। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, मैंने भी खुद को आई बोला। तो ये थी कमला दास जी की पोयम एन इंट्रोडक्शन, जो बहुत ही अच्छे वर्ड्स में उन्होंने लिखी है। और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एज आई ऑलवेज सेज, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थैंक यू।